नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, कुछ इसी तरह के उद्घोष के साथ जन्माष्टमी की धूम मचना शुरू हो गई है। जन्माष्टमी के इस अवसर पर मध्य प्रदेश में जगह जगह मंदिर सज चुके हैं। कहीं विदेशी मेहमान कृष्ण की भक्ति में डूबे दिखे तो कहीं मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। वहीं ग्वालियर में तो भगवान श्री कृष्ण को 100 करोड़ का श्रृंगार किया गया, जबकि धर्म नगरी उज्जैन में भी जन्माष्टमी की धूम दिखाई दी। 5 तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके से विदेशी भक्त, विदेशी मेहमान कृष्ण की भक्ति में बिल्कुल लीन नजर आ रहे हैं। इंदौर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहीं जबलपुर में देखिए भगवान का दरबार सज चुका है, मंदिर बिल्कुल सज चुके हैं, श्री कृष्ण का श्रृंगार हो चुका है। इसके साथ ही ग्वालियर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर करोड़ों का श्रृंगार किया गया भगवान कृष्ण का। इंदौर की तस्वीर आप देखिए, मंदिरों की साज सज्जा देखकर आपका भी जो मन है वो प्रसन्न हो जाएगा। भक्तों की काफी भीड़ यहां पर अलग अलग मंदिरों में नजर आ रही है। वहीं उज्जैन की तस्वीरें जहां पर जन्माष्टमी उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण की भक्ति में तमाम भक्त बिल्कुल लीन नजर आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम अभी से ही दिखने लगी है। अलग अलग जगह की आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं किस तरीके से मंदिरों की साज सजावट हो रही है और किस तरीके से जो भक्तगण हैं वो बस भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा अलग अलग मंदिरों में देखा जा रहा है। खासकर इंदौर की बात करें तो वहां पर विदेशी मेहमान, विदेशी भक्त जो हैं वो बिल्कुल कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन नजर आ रहे हैं। तो प्रदेश भर में जन्माष्टमी की धूम है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, इसी उद्घोष के साथ देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। और इन 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको मध्य प्रदेश में किस तरीके से जन्माष्टमी मनाई जा रही है वो दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण का श्रृंगार देश भर में अलग अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन ग्वालियर का गोपाल मंदिर अद्भुत श्रृंगार के लिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ भगवान को 100 करोड़ से ज्यादा की कीमत के बेशकीमती आभूषण पहनाए जाते हैं। देखिए तस्वीरें। ग्वालियर का प्रसिद्ध गोपाल मंदिर भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जन्माष्टमी का त्योहार गोपाल मंदिर के लिए खास होता है क्योंकि जन्माष्टमी के मौके पर राधा कृष्ण को 100 करोड़ से ज्यादा कीमत के गहने पहनाए जाते हैं जो हीरा, मोती, पन्ना जैसे रत्नों से जड़ित हैं। ये बेशकीमती गहने साल भर लॉकर में रखे रहते हैं, जिन्हें जन्माष्टमी के दिन 24 घंटे के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में लाकर राधा कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर तमाम मंदिरों में उनका साजो श्रृंगार किया जाता है, लेकिन हम आपको ग्वालियर के गोपाल मंदिर की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां 100 करोड़ से ज्यादा की कीमत के बेशकीमती आभूषणों का भगवान का श्रृंगार किया गया है। ये देखिए, गोपाल मंदिर पर भगवान कृष्ण और राधा रानी की प्रतिमा है। सोने से जड़ित मुकुट है, गले में रत्न जड़ित मालाएं हैं, हीरा है, पन्ने हैं और न जाने ऐसे कितने रत्न जो रियासतकालीन सरकारी खजाने में रखे रहते हैं। उन तमाम का यहाँ भगवान का श्रृंगार किया गया है। अपने आप में ये अद्भुत श्रृंगार होता है। जन्माष्टमी पर राधा कृष्ण का रियासतकालीन जेवरात से श्रृंगार किया जाता है। सफेद मोती वाला पंचमढ़ी हार पहनाया जाता है जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। 7 लड़ी हार जिसमें 62 असली मोती और 55 पन्ने लगे हैं। सोने का मुकुट भी श्री कृष्ण को पहनाया जाता है। वहीं राधा जी का ऐतिहासिक मुकुट है जिसमें पुखराज और माणिक जड़ित पंख और बीच में पन्ना लगा है। 3 किलो वजन के इस मुकुट की कीमत आज करोड़ों में है। ऐसे तो काफी मतलब जो है आइटम है, लेकिन मुख्यतः जो है पन्ने का हार है, 67 पन्ने का हार है और अन्य जो है मुकुट है, भारी छड़ी है सोने की और राधा मैया के जो है हीरा का हार है।
जन्माष्टमी के मौके पर गोपाल मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति करोड़ों रुपए के गहने से सजाई जाती है, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए मंदिर पर कड़ा पहरा बैठाया जाता है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से मंदिर और आसपास के परिसर में पुलिस कड़ी निगरानी रखती है। लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था लगाई हुई है। जहाँ से ज्वेलरी आ रही है श्रृंगार के लिए, वहाँ से लेके वापसी जाने तक लगातार व्यवस्था साथ में रहेगी। उनके साथ एक कॉम्पैक्ट प्लाटून चलेगा और डीएसपी लेवल का अधिकारी जो है उसकी जिम्मेदारी के लगाए गए हैं। इसके अलावा मंदिर पे लगातार जो आने जाने वाला ट्रैफिक और लोगों का आना जाना रहेगा, उसके लिए भी मंदिर परिसर में सारी व्यवस्था लगाई गई है। जो कि रात के 12 बजे तक आरती होती है, तो उसकी व्यवस्था रात के 1 बजे तक रहेगी। आपको बता दें, गोपाल मंदिर की स्थापना 1921 में ग्वालियर रियासत के तत्कालीन शासक माधवराव सिंधिया प्रथम ने करवाई थी। सिंधिया राजाओं ने भगवान राधा कृष्ण की पूजा के लिए चांदी के बर्तन और श्रृंगार के लिए रत्न जड़ित सोने के आभूषण बनवाए थे। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं ग्वालियर, जहां पर हमारे सहयोगी विनोद इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। विनोद, कृष्ण जन्माष्टमी की धूम पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर का जो गोपाल मंदिर है वो काफी प्रसिद्ध है जन्माष्टमी के लिए, और कहते हैं कि यहाँ का श्रृंगार भी काफी अहम होता है, काफी अद्भुत होता है। क्या कुछ अलौकिक तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और किस तरीके से भक्तगण उत्साहित हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं कि ग्वालियर का गोपाल मंदिर अपने आभूषणों के लिए ही ज्यादा पहचाना जाता है, क्योंकि अब आसपास के तमाम और अंचल के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ भगवान का श्रृंगार कम से कम 100 करोड़ बेश कीमती आभूषणों से किया जाता है। बताया तो ये भी जाता है कि ये कीमत तो वर्तमान में जो आकलन किया गया है उन आभूषणों के आधार पर है, जबकि ये ऐतिहासिक कालीन और रियासत कालीन आभूषण है, तो ये कीमत और भी ज्यादा हो सकती है। इस समय हम ग्वालियर के गोपाल मंदिर की कुछ ऐसी तस्वीरों के बारे में आपको बताना चाहते हैं जो दिन में हमें कमी देखने को मिली, क्योंकि जहां तक मेरी नजर जा रही है तस्वीरों में आप देखिए, ये श्रद्धालुओं की लाइनें ही लाइनें नजर आती है। ये मंदिर अपने आप में ऐतिहासिक कालीन मंदिर बताया जाता है और श्रद्धालुओं की ये आस्था कहीं न कहीं दर्शा रही है कि जो मथुरा में नहीं पहुंच पाते वो ग्वालियर के गोपाल मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए एक तो घरों में लोग तैयारियां करते हैं, दूसरा अगर मंदिर में अवसर मिल जाए तो लोग मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करते हैं। प्रसाद मिलता है तो माखन मिश्री का इंतजार भी करते हैं। ये तमाम परंपराएं सालों से हमारी भारतीय संस्कृति में चली आ रही हैं। भगवान का उत्सव मथुरा से शुरू होकर हम बात करें तो पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में उतनी ही धूमधाम से मनाया जाता है जितना मथुरा वृंदावन में देखने को मिलता है, क्योंकि ये पूरा अंचल ब्रज से ही लगा हुआ। बिल्कुल। चलिए विनोद, आपके पास मैं लौटती हूँ। मथुरा से हमारी सहयोगी रोमिता इस वक्त जुड़े हुए हैं, साथ ही भोपाल से भी हमारे सहयोगी गौरव जुड़े हुए हैं। रोमिता, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, चूंकि मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि और वहां पर किस तरीके का माहौल है, वहां पर भक्त कितने उत्साहित हैं और क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही हैं अभी? देखिए, इस वक्त भगवान श्री कृष्ण के जन्म के लिए हर मथुरावासी यहाँ पर आतुर नजर आ रहा है और बोलने से ज्यादा मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, क्योंकि तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मथुरावासी अपने कान्हा के इंतजार में हैं और उनका एक एक क्षण बड़ी मुश्किल से कट रहा है, क्योंकि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण यहीं प्रकट होंगे। और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी इस वक्त आपको प्रज्ञान पोशाक में नजर आ रहे हैं और लगातार जो भक्तों का हुजूम है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि ये मंदिर प्रांगण खाली हुआ हो। सुबह से अभी तक लाखों लोग दर्शन कर चुके हैं। सभी इस वक्त श्री कृष्ण की भक्ति से लीन नजर आ रहे हैं, सराबोर नजर आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा खास इस बार ये जन्मोत्सव इसलिए हो जाता है क्योंकि ये 5250वां जन्मोत्सव है भगवान श्री कृष्ण का, और उनकी ये पोशाक और इस बार जन्मोत्सव की जो थीम है वो चंद्रयान की सफलता
एकता को देखते हुए रखी गई है। इस बार भगवान की जो पोशाक आप इस वक्त देख पा रहे हैं तस्वीरों में, उसमें भी चंद्रयान की झलक साफ देखी जा सकती है। गणेश पूजन अब से कुछ देर में यहाँ पर शुरू होगा। सुबह मंगला आरती हुई थी और उसके बाद जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रकटतम का क्षण नजदीक आएगा वैसे वैसे आगे पूजा अर्चना की जाएगी। मंदिर की सजावट की बात की जाए तो भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है, क्योंकि ये कोई आम अवसर नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का अवसर है। और कई मथुरावासी यहाँ पे हमें ये भी कहते हुए नजर आए कि श्री कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं है उनके लिए, बल्कि उनके लल्ला भी हैं, जिसे वो प्यार से कान्हा, लल्ला, कन्हैया जैसे तमाम नामों से पुकारते हैं और अपने आराध्य को मन में लिए इस वक्त श्री कृष्ण के दर्शन, राधा रानी के दर्शन करते ये सभी लोग आपको नजर आएंगे। एक और खास बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी जन्मोत्सव का, क्योंकि मौका है और इस बार खास तैयारियां की गई हैं चंद्रयान 3 को देखते हुए। जो पुष्प बंगला है जो कि हर बार बेहद खास होता है, इसकी खास आकृति होती है और आकर्षण का ये केंद्र भी होता है, उसका नाम इस बार इसरो चीफ के नाम पर रखा गया है। एस सोमनाथ के नाम पर इस बार ये पुष्प बंगला नजर आएगा और जब भगवान प्रकटतम होंगे उसके बाद उसी पुष्प बंगले में भगवान को विराजमान किया जाएगा, उसके बाद उनका अभिषेक किया जाएगा। तो जैसे जैसे क्षण नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे लोगों का उत्साह, उमंग बढ़ता नजर आ रहा है। और इस वक्त ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि मथुरावासी भगवान श्री कृष्ण के प्रकटतम के लिए कितने ज्यादा उत्सुक हैं, भावुक हैं। कई लोग तो यहाँ पर ये भी कहते नजर आए कि यहाँ पर आके उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो श्री कृष्ण के बेहद करीब आ गए हैं। यहाँ की अनुभूति कुछ इसी तरीके की है कि लोग जैसे ही इस भागवत भवन में पहुँचते हैं वो कृष्ण के करीब अपने आप को पाते हैं, राधा रानी के करीब अपने आप को पाते हैं। और यही कारण है कि वर्षों से यहाँ पर भक्तों का तांता जन्मोत्सव पर कुछ इसी तरीके से देखने के लिए मिलता है। मथुरा कई ज्योतिषाचार्यों से भी हमने बात की और भगवान कृष्ण के अवतरण को लेकर भी हमने उनसे जब सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि 3228 ईसा पूर्व भगवान का जन्म हुआ था और इस हिसाब से ही श्री कृष्ण का ये 5250वां जन्म उत्सव है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज उसी की झलक यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रही है और कई पुराणों में हम ये वर्णन पाते हैं श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का। और आज जो झलक है वो कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। उससे भी ज्यादा खास इस बार ये है कि जिस नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया वो बुधवार का दिन था, उसी नक्षत्र उसी दिन आज भगवान एक बार फिर से प्रकटतम होने वाले हैं। उनके इंतजार के लिए हर कोई इस वक्त ललायत नजर आ रहा है। तो ये छवि है भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की, उनकी लीला है कि भक्त इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और मथुरा बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि मथुरा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने जितनी भी लीलाएं बाल्यकाल में रची, चाहे वो कालियानाग से जुड़ी हो, राक्षस से जुड़ी हुई हो, तमाम लीलाओं की साक्षी मथुरा रही है। और इसलिए मथुरा के कण कण में भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं, वो उसमें विद्यमान है। और आज भक्तों का ये हुजूम सिर्फ ब्रजवासी यहाँ पर नहीं है, कई लोगों से हमारी बात हुई जो उत्तराखंड से यहाँ पर आए थे, इसके अलावा गुजरात से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, पंजाब से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मथुरा में आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है और ये उत्सव भव्य होने वाला है, अलौकिक होने वाला है। बिल्कुल रमिता, और मैं तस्वीरों के जरिए भी देख पा रही हूँ किस तरीके से वहां पर भक्तों की मौजूदगी है और सभी के मन में बस एक ही मनोकामना कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो पाए। आप बने रहिए हमारे साथ। और चलिए, भोपाल से सहयोगी गौरव भी लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, भोपाल में किस तरीके की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? मैं देख पा रही हूँ कि आपके पीछे भी काफी साज सजावट मौजूद है, जरा तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम राजधानी भोपाल के इस्कॉन टेम्पल वोट बंदे हैं जो 19 संपर्क टूट गया। आप इन तस्वीरों को जरा देखिए किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगाए जा रहे हैं।
और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। जन्माष्टमी की रंग में पूरा भोपाल रंगा नजर आ रहा है। ब्रज में कान्हा के जन्मोत्सव की धूम एक तरफ मची है, वहीं भोपाल की तस्वीरें भी अपने आप में बेहद अलौकिक, बेहद अद्भुत। किस तरीके से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में तमाम भक्त लीन नजर आ रहे हैं। भक्तों का जमावड़ा सुबह से ही अलग अलग मंदिरों में देखा जा रहा है। बांके बिहारी मंदिर, इसके साथ ही ब्रज की गली गली में श्री कृष्ण के रंग देखने को मिल रहे हैं और कान्हा की नगरी में भक्ति का सैलाब किस तरीके से उमड़ा है वो भी हमने आपको दिखाया। और देखिए, आज जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर बेहद ही खास अंदाज में भक्त अपने भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं। कहीं भक्ति के भाव में श्रद्धालु झूम रहे हैं तो कहीं त्योहार मनाने का अंदाज दूसरी जगहों से बिल्कुल अलग है। मुंबई में हर ओर दही हांडी की धूम है। पूरे जोश और उत्साह के साथ गोविंदा रस्सी के सहारे ऊंचाई पर लटकी हुई मटकी फोड़ रही है। गोविंदा आला रे के नारे लगाते ये गोविंदा पूरे जोश से लबरेज है। दही हांडी का ये त्योहार कान्हा की बाल लीलाओं पर आधारित होता है। कान्हा भी गोकुल की गलियों में ऐसे ही गोपियों की मटकी से माखन खाते थे। दही हांडी का त्योहार यूं तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन मुंबई में इसका रंग कुछ अलग ही दिखता है। गली गली में मटकियों को सजाया गया है और टोलियां पिरामिड बनाकर उन्हें तोड़ने की कोशिश करती हैं। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का त्योहार पूरे देश में आधी रात को मनाया जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था, लेकिन जयपुर में देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां जन्मोत्सव दिन के 12 बजे मनाया जाता है। यहाँ के राधा दामोदर मंदिर में भगवान बाल स्वरूप में है और रात के वक्त उनका शयन होता है। इसीलिए यहाँ सालों से कृष्ण जन्माष्टमी पर दिन में 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। छोटी काशी जयपुर जन्माष्टमी के खास मौके पर पूरी तरीके से कृष्णमय हो चुकी है। इस समय हम राधा दामोदर मंदिर में मौजूद हैं, जो पूरे देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां जन्म ले लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आमतौर पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर रात 12 बजे कृष्ण जन्म लेंगे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का एकमात्र राधा दामोदर मंदिर जयपुर में मौजूद है, जहां पे 12 बजे ही भगवान कृष्ण जन्म ले चुके हैं। ग्वालियर के गोपाल मंदिर में बेहद खास अंदाज में जन्माष्टमी मनाई जाती है। यहाँ पर 100 करोड़ के गहनों से भगवान का श्रृंगार होता है। हर साल जन्माष्टमी पर इन बेशकीमती गहनों को बैंक से निकालते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ देवी राधा का श्रृंगार भी किया जाता है। यह आभूषण सिंधिया रियासत के समय के हैं, जिसमें हीरा, नीलम, पन्ना, माणिक और पुखराज जैसे बेशकीमती रत्न जड़े हुए हैं। इसी वजह से इन गहनों की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए मानी जाती है। जन्माष्टमी के बाद इन्हें वापस लॉकर में रख दिया जाता है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान में जन्माष्टमी समारोह भारत के वैज्ञानिकों को समर्पित किया जा रहा है। सफल चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो के वैज्ञानिकों के नाम इस साल जन्मोत्सव समर्पित किया जा रहा है। यही नहीं, भगवान रात में जहां विराजमान होंगे उस जगह का नाम इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के नाम पर सोमनाथ पुष्प बंगला रखा गया है। साथ ही भगवान की विशेष पोशाक का नाम प्रज्ञान रोवर के नाम पर प्रज्ञान प्रभास रखा गया है। जन्मोत्सव भगवान कृष्ण का चंद्रयान 3 की थीम पर मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण को चंद्रमा प्रधान माना जाता है और इसलिए चंद्रयान 3 की सफलता की साफ झलक भगवान के पोशाक में भी नजर आती है। मेरी मौजूदगी इस वक्त कृष्ण भूमि में है और मैं सीधे आपको भगवान की उस झलक से रूबरू करवाती हूँ, जिसमें आपको चंद्रयान 3 साफ साफ दिखाई देगा। देखिए भगवान की ये पोशाक, जिसमें आपको भगवान का प्रिय रंग पीला भी नजर आएगा और साथ ही चंद्रयान का नीला रंग भी आपको नजर आएगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी इस पोशाक में दिव्य और अलौकिक नजर आ रहे हैं। दरअसल भगवान श्री कृष्ण की इस पोशाक को नाम दिया गया है प्रज्ञान पोशाक। प्रज्ञान, वही प्रज्ञान जो इस वक्त चंद्रमा की सतह पर है और चंद्रमा के तमाम राजों को वैज्ञानिकों तक पहुंचा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है सोमनाथ पुष्प बंगला, जिसमें भगवान श्री कृष्ण रात में विराजमान होंगे। इस बार ये महोत्सव देश के विकास और हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ ही मनाया जा रहा है।
मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के पास ही कान्हा की छवि का एक और दर्शन ब्रज स्नेह मंदिर में दिखाई देता है, जहां भगवान की भक्ति में भक्त झूम उठते हैं। नाचते गाते और झूमते भक्तों का जनसैलाब देखिए। लग रहा है कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव के वक्त ये भक्त सुध-बुध होकर अलौकिक दुनिया में पहुंच गए हैं। जन्माष्टमी के मौके पर पूरा देश इस वक्त भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंगा हुआ है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं नर्मदापुरम, जहां से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। क्या कुछ तस्वीरें आप दिखा सकते हैं अभी? राहुल, किस तरीके से वहां पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही हैं? भक्त कितने उत्साहित हैं? मंदिरों में किस तरीके से साज सज्जा है, जरा दिखाइए। जी, जन्माष्टमी की पूरे देश में धूम है और इस समय हम खड़े हैं नर्मदापुरम जिले के इटारसी में, जहां पर बहुत ही अति प्राचीन 500 साल से ज्यादा प्राचीन द्वारिकाधीश मंदिर में हम खड़े हैं और जन्माष्टमी की बहुत धूम है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारों के साथ श्रद्धालु यहाँ पर घंटों इंतजार करते हुए श्री कृष्ण लला के दर्शन करने के लिए आतुर हैं। देख सकते हैं तस्वीरें, किस तरह से बच्चे कृष्ण भगवान का रूप रख के यहाँ पर आ रहे हैं और तमाम परिजन अपने बच्चों को कृष्ण भगवान बनाकर बाल कृष्ण बनाकर आ रहे हैं। एक अद्भुत कथा है जो कि कृष्ण मंदिरों में पूरे देश में देखने को मिल रही है। पर कहाँ भी अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, द्वारिकाधीश मंदिर जो कि अति प्राचीन माना जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर आज दर्शन करेंगे लोग कृष्ण लला के। ये तो इस मंदिर में साल भर भीड़ रहती है, पर आज कृष्ण जन्म के दिन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ आप पीछे देख सकते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे पीछे। राहुल, मैं चाहूंगी कि आप जरा मंदिर की साज सजावट दिखाइए, किस तरीके से वहां पर साज सजावट की गई है और कुछ भक्त भी वहां पर मौजूद हैं। भक्तों से भी बात कीजिए, कितने उत्साहित हैं वो भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए? जी, आप देख सकते हैं कि पूरा मंदिर भगवान कृष्ण की भक्ति में रमा हुआ है। आप देख सकते हैं भीड़ किस कदर भीड़ इस मंदिर में है। पूरी लोग, महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सभी लाइनों में लगे हुए हैं कि एक झलक कान्हा की मिल जाए हमें। पर कान्हा आज थोड़ा इखलाएंगे, थोड़ा शर्माएंगे और भक्तों को इतनी आसानी से दर्शन मिलेंगे। हमारे साथ एक महिला है जो कि अपनी बच्ची को और अपने बच्चों को कृष्ण भगवान बनाकर लाई। कैसा लग रहा है? जन्माष्टमी है, कैसा लग रहा है? बच्चों को कृष्ण भगवान बनाया है आपने, कितना तैयारी की है? आप कहाँ से? बच्चों को कृष्ण भगवान बनाया है, कैसा लग रहा है? देख सकते हैं भक्तों में कितना उत्साह है आज जन्माष्टमी को लेकर। बिल्कुल ठीक है राहुल, लौटती हूँ आपके पास। भोपाल से सहयोगी गौरव भी लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, भोपाल में क्या कुछ तस्वीरें हैं, जरा दिखाइए, और कितने उत्साहित हैं दर्शक? मंदिर में साज सजावट कैसी है? देखिए, बिल्कुल अब 3.5 घंटे बचे हैं उस समय के लिए जिस समय का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये जो इंतजार है ये भक्तिमय माहौल के बीच में किया जा रहा है। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के इस्कॉन टेम्पल में हैं और देख सकते हैं मेरे पीछे भक्तों की भीड़ जो है यहाँ पे लगी हुई है। और अगर हम इस टेम्पल में इस मंदिर की अगर मूर्ति की बात करें तो बहुत ही भव्य तरीके से भगवान कृष्ण की मूर्ति में यहाँ पे सजाया गया है। भगवान कृष्ण को कहा जाता है दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, एक है पीला रंग वस्त्रों में, तो दूसरा बिना मोर के पंख के उनका श्रृंगार संभव नहीं होगा। और आज के मौके पे जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को सजाया गया है वो पूरी तरह से मोर के पंख से सजाया गया है और इसी मंदिर परिसर के अंदर भक्तिमय माहौल यहाँ पे जो है देखने को मिल सकता है। भजन कीर्तन का यहाँ पे पूरा माहौल बना हुआ है और हजारों की तादाद में जो इस्कॉन टेम्पल है उसके पूरे परिसर में जो है भक्तों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि 12 बजे जो है जन्मोत्सव मनाया जाएगा और भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का जो है यहाँ पर पूजन किया जाएगा। भक्तों की जो भीड़ है उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कितने उत्साहित वो इस पूरे त्योहार को लेकर है। कई सारी महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं, वक्त है, माथे पे टीका है, जबान पे भजन कीर्तन है। क्या है आज जन्माष्टमी है, कितने उत्साहित हैं आप आज के इस त्योहार को लेकर और क्या भक्ति है भगवान कृष्ण को लेकर आपकी?
हम लोग बहुत उत्साहित रहते हैं इस फेस्टिवल को लेके। हम साल भर इसका वेट करते हैं और बहुत ही हम लोग एंजॉय करते हैं। पूरे साल भर हमें कृष्ण भगवान के जन्म का वेट रहता है। आपकी क्या भक्ति है आज भगवान जन्माष्टमी को लेकर? क्या मान्यता आप मानती हैं? क्योंकि कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने पर सुख समृद्धि मिलती है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में आत्मा की संतुष्टि करती है। हरि नाम रहने पर जितना हम हरि नाम लेंगे उतनी हमारी उन्नति होगी, भगवती में आगे जाएंगे और भगवत धाम के लिए हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं कि लोग उत्साहित है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लोग मग्न हैं। देख सकते हैं मेरे भी तस्वीरें, एक तरफ भजन चल रहे हैं तो लोग भी भक्ति में झूमते नजर आ रहे हैं, भक्ति में लोग नाचते गाजते नजर आ रहे हैं। ये इस्कॉन टेम्पल जो है राजधानी भोपाल का वहाँ का दृश्य है और न केवल ये एक मंदिर बल्कि राजधानी भोपाल के तमाम जो मंदिर है वहाँ पे इस वक्त जो है इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल सकती है। अगर इस पूरे मंदिर परिसर की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से मैं यहाँ की जो सजावट है वो मैं दिखाना चाहूंगा कि कितनी खूबसूरती से इस मंदिर को सजाया गया है। देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति और बिल्कुल गौरव, और तस्वीरों के जरिए हम लगातार देख भी पा रहे हैं किस तरीके से साज सजावट की गई है और अब से कुछ ही वक्त का इंतजार और भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के भक्तगण दर्शन कर पाएंगे। आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से अंतराल के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे।